हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ये पेपर आईडी देख रहे हैं 13-12-008, ये सॉल्व करने चल रहे हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार का मतलब लास्ट टाइम में कैसे छक्का मारना है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और सिखाने के साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ जितना पेपर आईडी आप क्या करेंगे, और भी जो हमने सॉल्व कराए हैं, जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो लोग एक बार देख चुके हैं उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पास अभी टाइम है, आज कल परसों का भी टाइम है। तो उसमें आप अगर 2x पे करके देख लेते हैं सारे वीडियोस, तो आपका रिवाइज पूरा हो जाएगा। पूरा होने का मतलब आप क्वेश्चन सब देख ही रहोगे। जैसे होता है एक बार आपने पहले देखा ये क्वेश्चन, हाँ ये आया था, इसका आंसर क्या आ रहा है, तभी आपकी केमिस्ट्री का जो पेपर होगा वो आपसे सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर सबसे लेंदी होता है आपके कॉलेज का, पूरे IERT का सबसे लेंदी पेपर आपका केमिस्ट्री का होता है। मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस चाहिए होगी कि क्वेश्चन देखते ही हाँ इसका आंसर ये आएगा, तो वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और सोचने की स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहले पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो मोलारिटी भी अभी इसके पहले पेपर में अभी बताया था। मोलारिटी क्या होता है, 1 लीटर सोल्यूशन में घोले गए विलेय के मोलों की संख्या, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलालिटी क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में घोले गए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोलालिटी या मोलालता कहा जाता है। या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा 46 ग्राम एथिल एल्कोहल वाज डिजॉल्व in 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल एंड वाटर इन सॉल्यूशन। और सबका ये दिया हुआ है H = 1, कार्बन = 12, ऑक्सीजन = 16। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है। तो C2H5OH होता है एथिल एल्कोहल। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। पहले में क्या कह रहा है, 46 ग्राम ऑफ एथिल एल्कोहल। तो ये C2H5 ये वेट है या मास लिख सकते हो, मास ऑफ C2H5OH, या इसी को हम लोग बोलते हैं एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 46 ग्राम। दूसरा दिया है मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, या इसी को हम लोग H2O भी बोलते हैं। ये कितना दिया हुआ है आपको, 90 ग्राम दिया है। और पूछ रहा है इसका दोनों का अलग अलग क्या कर बताना है आपको, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज आपको निकालना है। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, आपको बताया था कि मोल प्रभाज किसी मतलब एक सोल्यूट का होता है, एक सॉल्वेंट का होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जिसको घोला जाता है, ठीक है, जिसको घोला जाता है वो आपका क्या होता है, सोल्यूट होता है। जिसमें घोला जाता है वो सॉल्वेंट होता है। जिसमें का मतलब जैसे अगर आपने चीनी ले लिया, पानी ले लिया, तो पानी में चीनी को घोलते हो, ठीक है, तो चीनी क्या होगा आपका, सोल्यूट हो जाएगा, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से डिनोट करते हैं। काई, वो वाला काई नहीं जो समुद्र में होता है, या खाई की बात नहीं हो रही, काई की बात हो रही है। तो काई को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, अब ये C2H5OH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके मोल, C2H5 के मोल हो जाएंगे NC2H5OH के मोल अपान NC2H5OH के मोल प्लस NH2O के मोल। ठीक है, ये एक फार्मूला बन के आएगा। और एक दूसरा अगर हम लोग उसके लिए लिखते हैं H2O के लिए, तो क्या हो जाएगा, NH2O अपान NH2O प्लस NC2H5OH। ठीक, ये हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं पता है, यहाँ वेट पता है। तो वेट अपान नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपान मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो मास अपान मॉलिक्यूलर मास, मैं इसको डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं, तो अब वैसे नहीं लिखूंगा। तो
इसका मास जैसे C2H5 का कितना दिया है 46 ये मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास 46। इसका क्या हो जाएगा C2H5 का, तो यहाँ निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ C2H5OH। C2 का मतलब 2 इंटू 12 प्लस 5 गुणे 1 प्लस 16 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, 24 5 29, 29 31 और 30 और 16 46। ठीक, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है 46 होता है। ठीक, अपान में क्या हो जाएगा 46/46 प्लस NH2O का क्या हो जाएगा, H2O का आपका देख रहे हो कितना है 18 होता है H2O। यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 16, ये टोटल 18 हो जाएगा। और कितना दिया है क्वेश्चन में 90 ग्राम, 90/18। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 हो गया यहाँ पे 1 हो गया प्लस 18 पंचे 90, तो ये क्या आ गया 1/6। और 1/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 कम 6 4 बचा और फिर 40 6 36 फिर 4 बचा फिर 6 36, ये आपका क्या आ गया, इसका मोल फ्रैक्शन C2H5OH का मोल फ्रैक्शन क्या है 0.166। अब हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं। अगर एक में से हम लोग अगर माइनस कर देते हैं तो क्या पता चल जाता है आपको, ये पता चल जाता है कि दूसरे का कितना है। तो एक में से माइनस भी कर सकते हो या आप ऐसे निकाल सकते हो, तो मैं ऐसे ही निकालता हूँ। मैं उस पर ये नहीं कि आपको थोड़ा सा कॉपी में दिखना चाहिए कि भाई आपने मेहनत किया है, तो बस मैं मेहनत कराना आपको करता भी हूँ और आपको कराने का प्रयास भी करता हूँ। तब भी उसके बाद बावजूद बहुत लोग मन ही मन कहते हैं क्या बता रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए NH2O दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा 90/18 हो जाएगा। अपान में क्या आ जाएगा 90/18 प्लस 46/46, तो ये आ जाएगा 5/5 प्लस 1, ये आ गया 5/6। यहाँ क्या हो जाएगा पॉइंट लगाया 6 8 48 हो जाएगा, 2 बचेगा 6 3 18 फिर 2 बचेगा, तो ये आपका आ गया XH2O या X नहीं काई हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ये H2O का मोल फ्रैक्शन आ गया, ये C2H5OH का मोल फ्रैक्शन आ गया है। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बैलेंस करने के लिए और एक दिया हुआ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जल्दी से इसको नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेपर आईडी 1312 है, 13 12 00 1 13 12 001। नोट हो गया है, आगे बढ़े भाई, नोट करते रहिए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें देने का प्रयास करूंगा। देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ B4O7 -। ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालने के लिए बोल रहा है, B4O7 इसमें B की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो यहाँ जिसका निकालना होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं X मानते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4X प्लस 7 इंटू -2 इक्वल्स टू -2। अब ये क्या हो जाएगा 4X प्लस के -14 हो जाएगा
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2, उधर जाएगा 4x इक्वल्स टू 14 - 2, 4x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू +3। तो इसकी ऑक्सीडेशन बी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +3 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिया है बैलेंस करने के लिए, तो इसको नोट करिए फिर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि स्पेस चाहिए होता है, जल्दी से नोट करिए। देखिएगा, अगर आपको पहले ये जान लीजिए कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल का आप निकाल रहे हैं या कोई भी एलिमेंट का आप निकाल रहे हैं, तो उसमें ये ध्यान देना है कि अगर जो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए क्रोमियम का आप जानते हैं या आयरन का जानते हैं कितना होता है, +2 होता है, +3 होता है, तो अगर उसके अलावा कुछ और आ रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है, तो इसका मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तुरंत उसको स्ट्रक्चर मेथड से करके चेक कर लीजिएगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपको बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जो इसके पहले वाले लेक्चर में जो लोग देखे होंगे तो उनको मैं एक चीज बताया था कि कैसे हम पहचानेंगे, तो पहचानने का तरीका तो बताया था, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको पहचानने का तरीका और भी बता रहे हैं। कहीं लिखा नहीं है कि किस मीडियम में करना है। तो Cl2 प्लस OH माइनस ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2O, ये दिया हुआ है। इसको बोला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कोई मीडियम नहीं बोला है कि एसिड में करना है, बेसिक में करना है, तो आपको इक्वेशन देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मैंने बताया था कि आपको अगर कहीं गलती से OH दिख गया या गलती से कहीं आपको कोई बेस दिख गया, तो वहाँ तुरंत आप समझ जाइए कि इसको बेसिक में करना है। और अगर कहीं एसिड में दिख गया, एसिड आपको कोई दिख गया या H+ दिख गया, तो वहाँ आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि वहाँ पे हमको एसिडिक मीडियम में करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपका बेस है ना, तो इस OH से ही हम लोग पहचानेंगे कि हमको इसको बेसिक मीडियम में करना है, कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में। तो जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब इसको एक एक करके कर देंगे, तो ऐसा कुछ मत करिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको पता चल गया होगा। यहाँ देखिए Cl2 से ClO3 माइनस और दूसरे Cl2 से Cl माइनस। ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। तो आपको बताया था जब भी कोई अकेला हो या एक जैसा हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, और दूसरा अगर वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है या उस पर कोई चार्ज लगा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर चार्ज लगा होता है तो वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और अगर कोई चार्ज नहीं लगा है और किसी से जुड़ा हुआ है और चार्ज लगा है तो उसको हम लोग निकाल के चेक करते हैं। तो इसका मान लीजिए ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे इसको निकालेंगे तो इसका +5 आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे चेंज इन, यहां से आपको 0 से +5 पे जा रहा ना, तो यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए 0 से -1 पे जा रहा है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे मान लीजिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इस तरह से अगर जाता है, अगर इधर से माइनस से प्लस की तरफ जाता है तो ऑक्सीडेशन, और प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस में जा रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जो भी लोग देख रहे हैं, अभी कुछ लोग BMC का पेपर दे के आए होंगे, सिविल वाले बच्चे, और आपके क्या नाम है,
जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे होंगे वो लोग उसका जीएमई और जीसी का एग्ज़ाम दे के आए होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का तो ये पेपर का मुझे याद नहीं है क्या दे के आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसी। आप लोग सब लोग ध्यान से इसको देख के जाइएगा। इसको ही नहीं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 3 दिन आपके पास टाइम है, 3 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। 3 दिन का मतलब आज को मिला करके 3 दिन बहुत होता है। बस आप लोग ये सोने में मत लगाइएगा, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। नहीं, सोने में टाइम निकाल लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सोचो आज आराम कर लें, कल से पढ़ेंगे तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। तो इधर देखिए आपको क्या करना है। अब इसको पहले हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। पहले मैं बोला था कि अगर कोई भी एटम आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम दिया हुआ है, अगर वो बैलेंस नहीं है तो पहले उसको उतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे जितना यहाँ कमी होगी। तो यहाँ देखिए 2 Cl है, यहाँ पे एक ही है, तो क्या करेंगे Cl2, यहाँ 2Cl माइनस। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, तो इसको हम लोग ना ही ऑक्सीजन ना ही H2O ऐड करेंगे, ना ही OH+ ऐड करेंगे। यहाँ बेसिक में बनाने के लिए देखिए कई लोग कई जगह पे कई प्रकार के बताया, मैं आपको एक ही मेथड से पूरा सब बताता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि ये भी पढ़ लिए वो भी पढ़ लिए, अब वहाँ दोनों लगाने लग गए एग्जाम में तो गड़बड़ होता है। इसीलिए मैं आपको एक ही मेथड से बताया हूँ, उसी मेथड से पूरा फॉलो होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, Cl2 2Cl माइनस हो गया। अब इधर 2 माइनस चार्ज है, इधर एक भी नहीं है, तो इधर क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या आ जाएगा 2Cl माइनस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये आपको ध्यान देना है, यहाँ जैसे अब आप सोचिए कि इसको बेसिक में नहीं बनाए तो इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। पूरे रिएक्शन में कहीं एक जगह बेसिक आप बना देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बताया था कि आप बेसिक तब बनाएंगे जब आपको H+ वहाँ कहीं मिलेगा, तभी आप उसमें ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो बैलेंस हो जाएगा। इधर देखिए दूसरे वाले का Cl2 से ClO3 माइनस। अब यहाँ 2 Cl है, यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 ClO3 माइनस। अब यहाँ देखिए 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया, इधर एक भी नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे Cl2 प्लस कितना है 6 है, तो 6 H2O ऐड कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 ClO3 माइनस प्लस। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है 6 दूनी 12, इधर एक भी नहीं है, तो इधर क्या करेंगे 12 H+ ऐड कर देंगे। अब इस रिएक्शन को क्या करेंगे बेसिक मीडियम में बनाएंगे, दोनों साइड क्या करिए OH ऐड कर दीजिए। कितना OH ऐड करेंगे ये कौन डिसाइड करेगा, कमेंट सेक्शन में बताइए सब लोग, कौन डिसाइड करेगा। यहाँ पे ये डिसाइड करेगा H+ डिसाइड करेगा, कितना H+ है 12 H+ है, तो 12 OH माइनस दोनों साइड में ऐड कर दीजिए। Cl2 प्लस 6 H2O प्लस 12 OH माइनस 2 ClO3 माइनस प्लस 12 H+ प्लस 12 OH माइनस, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12 H+ 12 OH माइनस मिलकर 12 H2O बना लेगा, तो Cl2 प्लस 6 H2O प्लस 12 OH माइनस 2 ClO3 माइनस प्लस 12 H2O। अब यहाँ 12 H2O आ गया है। अब ये ध्यान देना है कि 12 H2O के साथ साथ अब ये यहाँ पे देख रहे हैं, इसको थोड़ा डार्क में कर देते हैं, 2 ClO3 माइनस प्लस 12 H2O, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ हो गया। अब इधर इसको इधर कर लीजिए, 6 H2O है, यहाँ 12 H2O इधर ले जाएंगे तो 6 H2O बचेगा, तो Cl2 प्लस 12 OH माइनस 2 ClO3 माइनस प्लस 6 H2O, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 12 माइनस चार्ज है, इधर 2 माइनस चार्ज है। अगर हमको बैलेंस करना है दोनों साइड तो क्या करेंगे 12 12 बराबर करें, तो यहाँ 2 पहले से है, तो कितना 12 में कितना ऐड कर दें, मतलब क्या नाम है 2 में कितना ऐड कर दें, 2 माइनस में कितना ऐड कर दें कि हमारा 12 हो जाए, तो क्या करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो हमारा 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, या 12 माइनस चार्ज के बराबर हो जाएगा। Cl2 प्लस
12 OH माइनस, तो यहाँ पे मैं यही साइड में लिख दे रहा हूँ 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गया। अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन में देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5Cl2 हो जाएगा प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा 10Cl माइनस हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा देखिए 2Cl, एक Cl यहाँ है मतलब Cl2 है और 5 यहाँ है, तो 5 है 6Cl2 प्लस, अब इधर देखिए 12OH माइनस, ये इक्वेशन इधर, ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस प्लस 6H2O, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, 6 दूनी 12 क्लोरीन हो गया, 10 क्लोरीन यहाँ पे, 2 क्लोरीन यहाँ पे हो गया, 12 ये हो गया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन देख लेते हैं, 12 ऑक्सीजन, 2 3 6 और 6 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन हो गया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन देख लेते हैं, 12 हाइड्रोजन इधर है, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। फिर माइनस चार्ज देख लेते हैं, 12 माइनस यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है, 10 2 12, ये हमारा बैलेंस हो गया है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, ये 2013 का पेपर है, जो ये पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2013 का है। तो कभी कभी क्या होता है अर्ध कुंभ की तरह ये भी आ जाता है, ठीक है, जैसे कुंभ आने वाला है ना 2025 में, तो अर्ध कुंभ ना बोल करके, जैसे होता है ना महाकुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है, 6 साल पे होता है, 6 साल पे वो होता है, और महाकुंभ होता है 12 साल पे होता है। तो वैसे ही कभी कभी ये भी अपना क्या करता है रिएक्शन कर जाता है। तो यहाँ पे क्या किया कि मान लीजिए 12 है और 12 12 13 12 25 होता है, तो आने वाले टाइम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये 2025 में ही तो हो रहा है। तो ये 2013 में इसके पहले आया था, 2013 में आने का मतलब जब यहाँ पे क्या हुआ था महाकुंभ लगा था 2013 में, उसी समय ये क्वेश्चन आया था। तो कभी कभी क्या होता है एक साइकिल होती है आने की, तो आ जाता है, तो गलत मत करिएगा। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट करिए। हो गया, चलिए ठीक। भाई कुछ लोग ह्यूमैनिटी के पेपर में सिनोनिम्स नहीं कर पा रहे थे, चलिए कोई नहीं, हो जाता है, ढेर सारा पढ़ के जाने पे भी कभी कभी नहीं याद आता है। तो आप पहले से जब पढ़े रहते हैं तभी याद आता है कि हाँ ये चीज़ सर ने यहाँ पे ऐसे बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ ए बफर सॉल्यूशन कंपोज्ड 0.1 m हाइड्रोसाइनिक एसिड एंड 0.1 m पोटेशियम साइनाइड। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड Ka इज 4 × 10⁻⁻10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो यहाँ से आप
देखिए अगर दूध आपको देता है, जैसे कर अभी क्या करता है, कभी कभी आपको दे देता है सोडियम एसिटेट और एस्टिक एसिड वाला, वहां से नहीं दिया तो ये दे देता है, SCN वाला दे देता है और पोटेशियम साइनाइड वाला दे देता है, या केसीएन, SCN और केसीएन को एक साथ में दे देता है। वहां से आपको फिर उसके बाद आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर दिया तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, यही वाला फार्मूला लगेगा डिसोसिएशन वाले में। बफर सॉल्यूशन का आपका बोल देता है, बफर सॉल्यूशन में दो ही फार्मूला आपको बताया गया है, एक आपका बेस के लिए बताया गया, एक एसिड के लिए, क्योंकि आपको बताया गया हेंडरसन इक्वेशन। तो हेंडरसन इक्वेशन के बाद जो उसमें आता है, हेंडरसन इक्वेशन में आता है pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये होता है फार्मूला। और POH के लिए जो आप मतलब उसके लिए निकालते हैं तो वहाँ 14 में से क्या होता है, pKb निकाल दिया जाता है। तो pKb की वैल्यू पहले आती है लॉग मतलब pKb POH इक्वल्स टू pKb फिर प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है। तो वहाँ से फिर उसको माइनस में करते हैं तो 14 माइनस pKb आता है, तो pKb के वैल्यू ले जाके वहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीजें दिया हुआ है हमको। पहला दिया हुआ है जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है SCN। SCN जो है ये सॉल्ट नहीं है, ये आपका क्या है, ये SCN क्या है, एसिड है, वीक एसिड है। और दूसरा आपको क्या दिया है, KCN। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सॉल्ट होता है। ठीक, या इसी को कॉन्जुगेट बेस बोल लेते हैं। तो इधर देखिए इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, SCN की कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.1 m दिया है, और KCN की कंसंट्रेशन क्या दिया, 0.1 m। तो ये क्वेश्चन देख करके आपके दिमाग में देखिए, इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं आपके दिमाग में, अगर सेम आया, यहाँ भी सेम आया, या आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ध्यान से सुनिएगा, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेम कंसंट्रेशन दे दिया है, ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि जो आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन जो आएगा तो उसकी लास्ट वाली वैल्यू जो कंसंट्रेशन वाली आएगी उसमें 0 आ जाएगा। जैसे उसमें हम लोग नस्ट इक्वेशन यूज करते थे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वैल्यू जब 1 दे देगा तो log 1 की वैल्यू 0 आ जाती है, और 0 आने के मतलब वो पूरी वैल्यू को 0 कर देता है, तो उसके ई नॉट सेल की जो वैल्यू आई होती है वही आंसर होता है। वैसे ही यहाँ पे भी जैसे जो आपको फार्मूला दिया गया है pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये जो दिया हुआ है तो यहीं से समझ में आपको आ जाना चाहिए कि दोनों का, सॉल्ट का और एसिड का, ये अलग अलग दिया है, मतलब सेम दे दिया है यहाँ पे। और जो आपको वो दिया है Ka की वैल्यू दिया है वो आपको दिया हुआ है 4 × 10 की पावर -10 दे दिया है। तो यहाँ से Ka की वैल्यू दिया, आप यहाँ देखिए आपको Ka तो यहाँ नहीं दिया ना, यहाँ pKa दिया है, तो pKa की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, pKa इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग Ka, pKa अब माइनस लॉग Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ लॉग 4 × 10 की पावर -10। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 4 माइनस अंदर जाएगा लॉग m प्लस लॉग n होता है, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर -10। तो ये माइनस लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 के पावर 2 कर सकते हो, तो लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.6020 आता है, तो लॉग 4 की वैल्यू 0.6020 यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। लॉग 4 का अगर आपको निकालना है तो ये क्या लिख सकते हो, लॉग 2 का स्क्वायर, तो लॉग m के पावर n, तो ये आगे आ जाएगा, मतलब 2 log 2 आ जाएगा, 2 log 2, और 2 log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6020, यही हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो माइनस हो जाएगा log m के पावर n, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आगे 10 log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, -0.6020
प्लस 10 हो जाएगा, इधर माइनस करेंगे तो ये 9.3980, ये क्या आया, PKA की वैल्यू आई है। ठीक, अब यहाँ ले आके इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, तो PH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, PKA की वैल्यू 9.3980 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 दिया है, और इसकी भी एसिड की भी कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.1। 0.1 अपान 0.1 करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, log 1 आ जाएगा, 9.3980 प्लस log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। 9.3980 प्लस 0, PH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9.3980, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे जाते हैं। कभी कभार क्या करता है, इस तरह ना दे करके दे देगा आपको 0.002 HCl की वो निकालिए, पीएच निकालिए, या आपको दे देगा 0.008 दे देगा, या कुछ भी दे सकता है, 10 के पावर माइनस में दे दिया, 10 के पावर -8 का निकालिए, वो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वाले जो वीडियो जो आपको नेक्स्ट पेपर सॉल्व कराएंगे तो उसमें ये चेंज करके आएगा, क्योंकि पेपर हमारे पास है रखा हुआ है, तो मैं उसमें देख लिया हूँ पहले से ही कि किसमें क्या पूछा है, तो उसमें उस तरह का क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे इस तरह का पूछा है। कभी कभी मिक्सिंग का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मिक्सिंग का मतलब वहाँ पे आपको 2 एसिड अगर दिया रहेगा या 1 एसिड 1 बेस दे दिया और मिक्सिंग बोलेगा, तो मिक्सिंग बोलते ही मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, वही फार्मूला आपको यूज करना। अगर मिक्सिंग की बात होती है, अगर मिक्सिंग की बात होती है तब की बात कर रहे हैं, वहाँ पे H+ या OH-। अब डिपेंड करता है, अगर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड है तब ये वाला फार्मूला लगाते हो, M1V1 NF1 प्लस M2V2 NF2 अपान B1 प्लस B2। ये तब के लिए है जब आपको 2 स्ट्रॉन्ग एसिड दिए हो या 2 स्ट्रॉन्ग बेस, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड या 2 स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, और एक और फार्मूला होता है H+ या OH-। इसमें क्या होता है, इसमें 2 आपको 1 स्ट्रॉन्ग एसिड 1 स्ट्रॉन्ग बेस दिया होता है, 1 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 1 स्ट्रॉन्ग बेस। तब के केस में क्या होता है, मॉड ऑफ M1V1 NF1 माइनस M2V2 NF2, मॉड लगा करके इसको बंद कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2, ये फार्मूला आ जाता है। ठीक है, तो ये तब के लिए है, तो मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग कर लेते हैं, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, और डिस्क्राइब वेक्टर मेयर टेस्ट टू आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। फिर उसके बाद राइट यूजेज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीस्टाइरीन PVA एंड पॉलीएथिलीन। तो इसको हम बता दे रहे हैं आपको, उसका क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिए पहले इसको। फिर वेक्टर मेयर टेस्ट भी बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं, क्योंकि आ जाता है पेपर में, लोग कर नहीं पाते हैं, तो हिंट के लिए इसीलिए आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मतलब करके आपको दिखाते हैं। वेक्टर मेयर टेस्ट आता रहता है पेपर में, कभी कभी लूकस दे देता है, तो वो डिपेंड करता है टीचर के माइंड में कब चल क्या रहा है। भाई लगातार अभी वेक्टर मेयर ही आ रहा है, तो हो सकता है लूकस दे दिया जाए, तो ये किसी को नहीं पता होता है, इवन मुझे भी नहीं पता होगा क्या आएगा पेपर में। ठीक है, चलिए मिटाएं इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं।
विक्टर मेयर टेस्ट बता देते हैं, लेकिन अब अगर कल वाले पेपर में विक्टर मेयर पूछा होगा तो मैं उसको नहीं बताऊंगा, आज बता दे रहा हूँ। देख लेता हूँ कल वाले पेपर में है कि नहीं। कल वाले पेपर में है भी नहीं। चलिए, विक्टर मेयर टेस्ट। और भाई सब लोगों को बोल दो, सब ज्वाइन कर लें। बहुत लोग गायब हैं, अब गायब होने का टाइम नहीं है, सब लोग ज्वाइन करके देख लें। पहला नंबर इसका वो याद होना चाहिए आपको कि इसका क्या क्या होता है, जो रिएजेंट होता है वो याद होना चाहिए। तो रिएजेंट मैं आपको यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ क्या क्या होता है। पहला तो होता है रेड फास्फोरस प्लस HI या I2। दूसरा होता है AgNO2। तीसरा होता है HNO2। चौथा होता है NaOH। ये चार इनके रिएजेंट हैं लूकास विक्टर मेयर टेस्ट के। अब पहला हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या होता है, R लिखेंगे यहाँ पे, RCH2OH। तो आपको एक बार बता दे रहे हैं 1 डिग्री क्या होता है कि मतलब कोई भी अल्फा कार्बन हो उससे कितना सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, जितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों एल्किल सब्स्टिट्यूएंट उतनी डिग्री होती है। अगर एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये जैसे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन पे जुड़ा होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इससे बगल जितने भी एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उतनी डिग्री बोलते हैं। एक जुड़ा है तो 1 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, HI की रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस I माइनस। अब यहाँ इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पहले 1 डिग्री के लिए कर रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो ये क्या होगा, ये खींचेगा अपने तरफ, ठीक, ये आ जाएगा। जब ये खींचेगा किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो ये आपका क्या बन के आ जाएगा, RCH2OH2, ये प्लस आ जाएगा। अब यहां से ये क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। अपने तरफ खींचने का मतलब ये भाई जो कोई भी ताकतवर है वो अपने तरफ ही खींचेगा। अभी कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, अपने क्लास का ही कोई ऐसा बंदा हो जिसके जो बहुत ज्यादा कमजोर हो, या जैसे सिविल में मनोज कुमार हैं, याद आ रहा है ना, मनोज कुमार, IPS वाले नहीं, मनोज कुमार एक सिविल में है, दुबले पतले भाई साहब मनोज कुमार। भाई दिल पे मत लेना, अगर देख रहे हो तो दिल पे मत लेना, बस मजाक तक है, ठीक है। तो दुबले पतले जो भी हैं, या भाई शैलेंद्र विश्वकर्मा को पकड़ लीजिए, वो भी दुबले पतले हैं। मान लीजिए अब उसी में विनय यादव, सिविल आर्किटेक्चर, विनय यादव, वो क्या किए, पकड़ के उनको खींचना शुरू कर दिए। अब भाई खींचना शुरू करोगे तो क्या करेंगे, भाई छोड़ दो यार, नहीं मैं समोसा खिला दे रहा हूँ लेकिन हमको छोड़ दो, जाने दो का मतलब H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो RCH2 ये आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, I माइनस की रिएक्शन यहाँ पे फिर से कराएंगे। ये I माइनस ये आके अटैक कर देगा RCH2I। फिर उसके बाद AgNO2 भाई साहब आएंगे। AgNO2 को अगर आप तोड़ते हो तो Ag प्लस NO2 माइनस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इनको निकालेंगे I माइनस को, तो ये माइनस इनके पास चार्ज आएगा तो वो प्लस के साथ जाएंगे, तो माइनस AgI निकल जाएंगे, NO2 आके जुड़ जाएगा RCH2NO2। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, OHN डबल बॉन्ड हो, HNO2 से हम लोग रिएक्शन कराएंगे। तो HNO2 में देख रहे हैं यहां से हम लोग को H2O निकालना है। तो H2O यहां से नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ अगर निकाल देंगे तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। यहां से क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और ये H2O निकाल देंगे बाहर। तो ये क्या आ जाएगा,
आर सी डबल बॉन्ड एन बॉन्ड ओ एच, नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं NO2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, NaOH मिलाएंगे। तो NaOH मिलाओगे तो कलर चेंज होगा यहाँ पे, मतलब जो भी सॉल्यूशन का कलर रहा होगा यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रेड कलर। और रेड कलर जैसे ही आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो ये रेड कलर आ जाएगा। रेड कलर मैं आपको दिखाने के लिए बता दे रहा हूँ कि भाई देखो ये रेड कलर है भी। ठीक, रेड कलर जैसे आया तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, 1 डिग्री है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं 2 डिग्री पे, 2 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ क्या होगा, आर सी एच आर ओ एच। ठीक, इसके पास लोन पेयर है। फिर वैसे ही प्रोसेस करेंगे, H प्लस प्लस I माइनस, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये खींचेगा अपने तरफ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। ये क्या हो जाएगा, आर सी एच आर ओ एच टू प्लस। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। 2 लोग भाई खींचने शुरू कर दिए विश्वकर्मा को, शैलेंद्र को क्या किए, 2 लोग, एक मान लो विनय हो गए, एक प्रज्ञान पांडे, वो भी खींचना शुरू कर दिया। भाई वो तो इतना ताकत से खींचा, कहा हो अब देख लो मैं प्रज्ञान हूँ। प्रज्ञान मतलब ताकतवर भाई है। ठीक है, ऐसे ही भाई सिविल सिटी में भी 2-3 लड़के हैं, दुबले पतले कोई हैं, उनको सब लोग खींच लेते हैं। अभी दुबले पतले में भाई अभी देखो उसमें एक संजीत करके लड़का, संजीत, तो उसको क्या करेगा, ये प्रफुल्ल निगम करके जो कमेंट में कर रहे हैं ना, प्रफुल्ल निगम है वो हो गया, या विकास यादव, दुबले पतले देखने में है लेकिन क्या करता भाई, खींचता बहुत तगड़े है। और उसकी स्टोरी मैंने सुनी है, थोड़ा सा मुझे हॉट लगता है, कोई बात नहीं, स्टोरी तक ही सीमित रहेगी, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा। ठीक है, इधर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर सी एच आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए थोड़ा सा इसलिए मैं यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ कि आप भाई इतना सीरियस होके मत पढ़िए, इंजॉय करके पढ़ेंगे, आपको चीज़ें मज़ा आएगा और याद भी हो जाएगा। अगर वैसे ही बस लगातार कंटिन्यूस देखे जा, अरे सर पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। इसीलिए बीच बीच में मैं क्या करता हूँ, मिर्ची मसाला डालता रहता हूँ कि आपको समझ में आए। इधर देखिए, चलिए ये आई, यहाँ पे क्या था, ये H2O निकल गया है। ठीक, अब यहाँ क्या है, I माइनस, ये फिर से क्या करेगा, अटैक कर देगा इस पे। अटैक करते ही आर सी एच आर, यहाँ क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे AgNO2 की रिएक्शन करा देंगे, यहाँ माइनस AgI निकल जाएगा, I यहाँ से निकला, ये क्या आ जाएगा, आर सी एच आर NO2। ठीक, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH एंड डबल बॉन्ड O। अब यहाँ देखिए एक ही हाइड्रोजन है तो हम नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वाले में देखिए यहाँ ऑक्सीजन, जहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा था वहां पे लिए थे, इस वाले में क्या करेंगे, OH ले करके एक यहाँ H निकाल करके हम लोग करेंगे, क्योंकि वैसे नहीं आ पाएगा। ये क्या करेंगे, ये OH को इसके साथ में निकाल करके बाहर निकाल देंगे, माइनस H2O हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आर सी आर, फिर उसके बाद सी एन डबल बॉन्ड O, और यहाँ NO2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे NaOH हम लोग मिला देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का बन जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। ब्लू कलर जैसे आ जाएगा,
तो हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो ब्लू कलर पे क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, फिर इसके बाद आपका आता है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल आएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। इसको हम लोग कैसे करेंगे, बस यहाँ पे पहले इसको 3 डिग्री बनाते हैं, R और यहाँ पे OH, ये क्या आ जाएगा, प्लस H प्लस I माइनस, किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में करेंगे। ये इसके पास लोन पेयर है भाई, तीन लोग हैं, एक ही लोग को खींच रहे हैं। अब मान लीजिए PHC का स्टूडेंट है, या चले आइए IC वाले भी भाई साहब लोग हैं, 2-3 लोग हैं, उनको क्या करते हैं, दुबले पतले हैं, उनको खींच लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, वो चौरसिया जी, नाम नहीं याद आ रहा, चौरसिया जी हैं जो क्या बोलते हैं, कोई चौरसिया करके लड़का है, दुबला पतला है, लंबा है। ठीक है, तो उसको पकड़ लिए, 3-4 लोग पकड़ करके खींचना शुरू कर दिए। तो यहाँ भाई 3 लोग पकड़ के खींचोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगी ही। या उसको छोड़ो भाई, PHC में अपना है, तरुण करके लड़का है, तरुण मिश्रा, ये भाई साहब ये हैं। इधर से क्या किए, इधर से शुभम भी खींच रहा है, इधर से क्या हुआ, इधर से ये रोल नंबर 18 अविनाश इधर से खींच रहा है, ये अविनाश है, ये शुभम है, और ये आपका जो भाई साहब वो रोल किया था टकलिया, बाला वाला टकलिया, तेरा बाप टकलिया करके एक्शन किया था, तो वो आपका ये हो गया। तो इधर क्या, अविनाश, फिर शुभम, और ये 3 लोग ऐसे हैं भाई, ऐसे ताकतवर हैं, अगर किसी एक को मारना हो ना, ऐसा लथेर मारेंगे, क्या ही बताऊं। तो इसीलिए अब ये भाई तरुण हैं, इनको पकड़ के खींच रहे हैं। तरुण कह रहे हैं भाई चलो हम बाहर तुमको आइसक्रीम खिला दे रहे हैं, बट मुझे मारो नहीं। ठीक है, तो आइसक्रीम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए R। अब उसी में देखो, वो भी क्या नाम है, उस लड़के का क्या नाम है भाई, नहीं याद आ रहा, अभी याद आएगा तो बोल दूंगा। इधर देखिए, यहां से क्या होगा, ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे OH2 प्लस आएगा, 3 लोग खींचे, निकल गया, भाग गया बाहर, माइनस H2O हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R और ये प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग I माइनस से रिएक्शन करा देंगे, ये क्या आ जाएगा, यहाँ I आ जाएगा, तो R और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से I आता है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AgNO2 की रिएक्शन करा देंगे, तो माइनस AgI आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, R और यहाँ पे NO2 आ जाएगा, और NO2 आने के बाद यहाँ पे HNO2 की रिएक्शन कराएंगे। अब यहाँ देखिए, कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, और जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन जब होगा ही नहीं तो यहाँ पे आप देखिए कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी। जब रिएक्शन नहीं होगी तो यहाँ आप लिखेंगे नो रिएक्शन। ऐसे ही एक क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल में लड़का है, जैसे ये वाली बात हो रही है, ऐसे इलेक्ट्रिकल में लड़का है गुप्ता आलोक, जो लोग जानते होंगे नाम, गुप्ता आलोक भाई, चश्मा लगाता है, टोपी लगाता है, गुप्ता आलोक, ये गुप्ता आलोक भाई साहब है। फिर इधर देख लीजिए, ये देवांश हो गया, देवांश सिंह, और ये मान लो वो वेद है, रोल नंबर 72। फिर उसके बाद एक लड़का यहाँ पे, मान लीजिए उसको क्या नाम है, किसी को ले लो भाई, या आप उसका नाम ले लीजिए, क्या नाम है उसका, आदित्य तिवारी को ही ले लीजिए, रोल नंबर 1। वो हो गए। अब यहाँ से देखिए, ये खींच लिए, सब लोग खींच रहे हैं, तो ये गुप्ता आलोक कह रहे हैं भाई
हमको छोड़ दो केमिस्ट्री लैब में, लैब के बाहर चलो, हम तुरंत तुमको दे दे रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ लैब से पहले जाने दो। लैब से जाने का मतलब यहाँ से जाने दीजिए, बाहर चलिए, आपको समोसा जो भी कहेंगे खिला देंगे, लेकिन हमारा जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम पे कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिस्टम की बात बाद में। इधर देखिए, यहाँ पे आइए, नो रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, NaOH की रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें कोई कलर नहीं आएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस का मतलब ब्लैक कलर से मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक हो जाएगा, कलरलेस मैं लिख दे रहा हूँ, कोई कलर नहीं रहेगा, एकदम पानी की जैसे रहेगा। ये 3 हो गया वेक्टर मेयर टेस्ट का। ये चाहे आप इस मेथड से, या एक और शॉर्टकट मेथड है, तो शॉर्टकट मेथड वाला उससे आप कर सकते हैं, वो हमने कराया हुआ है, बहुत पहले हमने कराया है, तो वहां से जाके देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग जल्दी से इसको नोट करिए। फिर स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है, कह रहा है राइट यूज एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीस्टाइरीन PBA पॉलीएथिलीन। जल्दी से नोट करिए उसको। हो गया, आगे बढ़े, चलिए ठीक। अभी इसी में एक क्वेश्चन वाटर का आया, बहुत अजीब क्वेश्चन दे दिया है, आप लोग भी पहली बार देखेंगे, मैं भी देखा हूं, लेकिन मतलब इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आए वाले नहीं थे, तो इस वजह से उस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो उसको करा देंगे, वैसे देख के जाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन वैसे आते नहीं हैं, लेकिन भाई वो पुराना 2013 का है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना भी पुराना पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल रहा है क्या क्या, पॉलीएथिलीन, कहाँ गया, पॉलीएथिलीन, और फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है PBA और पॉलीस्टाइरीन। कभी कभी आपको PS के नाम से दे देता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको इस नाम से दिया जाता है, PS के नाम से। और दूसरा है PBA, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट। और फिर लास्ट तीसरा क्या दिया हुआ है आपको, PE दिया है, पॉलीइथिलीन, PE पॉलीएथिलीन। तो पॉलीएथिलीन का मतलब पॉलीथीन की ही बात हो रही है, नहीं आप कंफ्यूज रहिए, पॉलीथीन की बात होती है, पॉलीएथिलीन का मतलब यही है। तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर पॉलीएथिलीन का CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसको यहाँ नीचे N सफिक्स में लगा दीजिए, क्योंकि जब तक ये नहीं लगाते हैं तब तक वो पॉलीमर बनता ही नहीं है, ठीक। PBA है, PBA पॉलीविनाइल एसीटेट, तो PBA बहुत लोग गलत कर जाते हैं, CH2 CH, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे CH2 CH, फिर उसके बाद आपका आता है OCO CH3, वहां O हो गया, फिर उसके बाद CO CH3, ये होता है पॉलीएथिलीन। या इसी को CO डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, CO CH3, इस तरह भी लिख सकते हो, OCO CH3 ऐसे भी, या इस तरह जैसे मैं बनाया हूं इस तरह से आप बना सकते हो कार्बन की, क्योंकि बैलेंस ही कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका आता है पॉलीस्टाइरीन, तो बेंजीन रिंग पे CH2 लगा दीजिए, CH2, यहाँ N लगा दीजिए, या ऐसे ही करके इसको यहाँ N लगा दीजिए,
ठीक। तो ये पॉलीस्टायरीन का स्ट्रक्चर है। अब इन सब का यूज पूछता है, तो पॉलीस्टायरीन पीवीए वगैरह का यूज रैपिंग पेपर में यूज किया जाता है, फिर च्युइंगम बनाने के लिए यूज किया जाता है। पॉलीएथिलीन का तो पॉलीथीन वगैरह देख ही रहे हैं, पॉलीथीन बनाया जाता है। फिर पॉलीस्टायरीन का ये आपका उसको बनाने के लिए जो कंटेनर होता है, कपलेट वगैरह होता है, वो सब हम लोग यूज करते हैं। कपलेट का वगैरह देखते होंगे ट्रेन वगैरह में, जो देखते, जैसे आप बुकिंग किए ट्रेन में, आप देखते होंगे बुक करते हैं, मतलब जैसे अच्छी ट्रेन है, अच्छी ट्रेन का मतलब आप एसी वगैरह में हैं, तो वहां पे आप क्या करते हैं, बुक करते हैं कि हाँ हमको ये खाना चाहिए, फलाना जो भी मन के आपने जो मंगाया, जो वहां पे अवेलेबल होता है, तो उसको जिस ट्रे में लेके आते हैं वो भी इसी से पॉलीस्टायरीन से बनाया जाता है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा गया क्वेश्चन। आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोलता हूं कि भैया ये गलती मत करिएगा। वही क्वेश्चन फिर यहाँ पे भी आया हुआ है, तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसको मिटाते हैं, मिटाएं इसको। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए दो ही चीजें बार बार पूछी जाती हैं, या तो फैराडे लॉ या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यही बार बार पूछा जाता है। ये सब आपको बताया गया है, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, अब यहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड फॉर्म्ड बाय कॉपर रॉड डिप्ड इन 0.1 MCuSO4 सॉल्यूशन। एक जगह गलती दे दिया था, ऐसे ही क्वेश्चन में दिया था, वहां जिंक रॉड को कॉपर के रॉड में कर रहा था, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे ZnSO4 होना चाहिए था, तो एक पेपर में गलत दिया हुआ है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, वहां जिंक ही होगा। जिंक रॉड को जिंक के सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग डिप करते हैं, और कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कॉपर रॉड की डिप किया जा रहा है 0.1 MCuSO4 सॉल्यूशन, और जिंक रॉड डिप इन 0.1 ZnSO4 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको कॉपर की वो दे दिया है और जिंक का दे दिया है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, कल वाली क्लास में बताया था, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम वो क्या हो जाएगा, जैसे आपको बताया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो क्या होता था, वो आपका कैथोड होता था, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता था वो एनोड होता था। मैं एक बार फिर से आपको लिख दे रहा हूं, क्योंकि आपसे रिएक्शन बनवाता है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया है इसमें रिएक्शन दिया नहीं है, मतलब जो आपका सेल दिया होता है, कंप्लीट सेल दिया होता है, वो नहीं दिया है। तो ज्यादा निगेटिव वैल्यू वो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। नहीं, ज्यादा निगेटिव के लिए एनोड होता है, एनोड, और ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया रहता है आपको, उसी की बात हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब कैथोड। तो एक चीज और आपको बताया था मैं, क्योंकि जो Zn की वैल्यू दिया होता है वो उल्टा करके दिया रहता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, क्या दिया है, कॉपर रॉड डिप्ड इन 0.1 MCuSO4 सॉल्यूशन, और जिंक रॉड डिप्ड इन 0.1 ZnSO4 सॉल्यूशन। अब यहां आपको दिया हुआ है E0 कॉपर 2+ से कॉपर की वैल्यू 0.2
0.34 या प्लस में दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट, और E0 Zn से Zn2 प्लस की वैल्यू दिया है प्लस 0.76 वोल्ट। तो आप भैया जो लोग देख रहे हैं, अब यहाँ से आप क्या देख के बताएंगे, तुरंत आप बोल देंगे कि भैया ये ज्यादा बड़ा है, ज्यादा पॉजिटिव है, तो कैथोड हो जाएगा। गलत हो जाएगा। मैं आपको बताया हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल में आपको लिखना है कॉपर 2 प्लस से कॉपर में लिखना है, यहाँ Zn से Zn2 प्लस में लिखा हुआ है। यही गलती आप लोग करते हैं, ले जाके फटाक से वहां सॉल्व कर देते हैं, आंसर कहते हैं सर हमारा आ गया, गलत हो जाता है। इसीलिए बोलता हूं, और कोई रीजन नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे आपकी गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यहाँ खतरा है, ये खतरा है, ये खतरा है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब देखिए, मैं आपको इसीलिए दूसरे कलर से चेंज करके दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, E0 Zn2 प्लस से Zn की वैल्यू लिखते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा। जब Zn2 प्लस से Zn में करेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी माइनस में हो जाएगी 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, E0 सेल निकालना है। E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड। पहले ये लिखने से पहले आपको एक चीज और लिखना है, क्योंकि सेल रिएक्शन लिखनी होती है। सेल रिएक्शन से ही हमको पता चलता है कि कितना हम लोग इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सेल रिएक्शन, या पहले हम वो बनाते हैं। पहले जो सेल आपको सेल बनाना होता है वो हम लोग बना लेते हैं। तो वो बनाने के लिए क्या करना होता है, ध्यान ये देना होता है कि Zn से Zn2 प्लस ये जो दिया हुआ है, तो ये माइनस में दिया है। तो माइनस में दिया होने का मतलब ये निगेटिव, और निगेटिव पे क्या होता है, एनोड। आपको क्या बताया था, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज, ब्रिज मतलब सॉल्ट ब्रिज, C फॉर कैथोड। तो इसका मतलब एनोड किस कौन सा है, एनोड आपका ये हुआ ना, क्योंकि हमने बोला क्या, ज्यादा निगेटिव वैल्यू ये है, तो इसका मतलब एनोड ये हुआ। तो इसका मतलब Zn जो आएगा वो यहाँ पे आएगा ऐसे करके, Zn से Zn2 प्लस, यहाँ एक्वस का मतलब ये जो कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे 0.1 m लिखा जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैथोड दिया हुआ है, तो यहाँ कॉपर आ जाएगा, कॉपर 2 प्लस, यहाँ 0.1 m, फिर उसके बाद कॉपर आ जाएगा। ये हमारा सॉल्ट जो हम लोग सेल लिखते हैं, तो सेल लिखने का तरीका यही है हमारा, या बोल सकते हो रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका हमको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। एनोड ब्रिज कैथोड हमने बताया था, तो एनोड कहां से हमको पता चला, ज्यादा निगेटिव वैल्यू क्या है, -0.76, और -0.76 किसका है, Zn का है। तो हम लोग को लिखने का तरीका Zn से Zn2 प्लस, फिर उसके बाद कॉपर 2 प्लस से कॉपर, ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमको यहाँ 2 प्लस 2 माइनस बराबर Zn किया जाएगा। फिर उसके बाद कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा कॉपर, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, Zn प्लस कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस Zn2 प्लस, ये हमारा नेट सेल रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना, E0 सेल। E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड को हम लोग ऐसे E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। अगर बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा कैथोड एनोड छोड़ दीजिए,
ये सॉल्ट ब्रिज देखिए, सॉल्ट ब्रिज में लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट में हो गया, सॉल्ट के लेफ्ट में ये है, सॉल्ट के राइट में ये है, सॉल्ट ब्रिज के राइट में ये है। तो बस लेफ्ट में क्या दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो जिंक की जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है वो लिख लीजिए, या मैं यहाँ पे आपको राइट में क्या था, कॉपर था, तो E0 Cu2 प्लस से Cu माइनस E0 Zn2 प्लस से Zn, ये वैल्यू है। वैल्यू पुट करिए, कॉपर का 0.34 माइनस इसका माइनस में 0.76, दोनों ऐड कर दीजिए, 0.34 प्लस 0.76, तो ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट। ये आया E0 सेल की वैल्यू, ठीक है। और आपको बताया भी हूं, इस तरह के क्वेश्चन जो हम लोग जब करते हैं तो करते समय ये ध्यान देना होता है कि आपको कंसंट्रेशन कितना दिया है। कंसंट्रेशन अगर आपको पता रहता है कि भाई हाँ इतना कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन से हम लोग बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आने वाला। तो देखिए यहाँ दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो सेम है इसका मतलब 100% आपका जो E0 सेल की वैल्यू होती है वही आपकी ई सेल की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब यूनिटी होती है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो यूनिटी होती है। यूनिट का मतलब इकाई, मतलब दोनों का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, सेम होने पे ही ये कंसंट्रेशन। बस मैं आपको यहाँ ई सेल करके दिखाता हूँ। यहाँ पहले आप लिखेंगे फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन से हम लोगों ने लिखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपान n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, अब एनोड कैथोड ही लिख दे रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपान कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो एनोड की कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, अब यहाँ ई सेल की वैल्यू ये कितना आ जाएगा, 1.10 माइनस 0.0591 अपान 2 हो जाएगा। एन की वैल्यू जितना आपने इलेक्ट्रॉन यूज किया था वही आपका एन की वैल्यू हो जाएगी, लॉग, अब एनोड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0.1 है, 0.1 रख दीजिए अपान 0.1, तो यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएगा। अभी मुझे याद आया, वो लड़का जो मैं बता रहा था पीएचई वाला लड़का, उसका नाम नहीं याद आ रहा था, तरुण के साथ जो रहता है, सुमित नाम है, सुमित, अभी याद आया, तो मैं कहा भाई बता देता हूँ। तो वो तो सोच रहा था कि तरुण ना मार खाए, लेकिन क्या ही बताएं, मार नहीं खाने का मतलब तरुण को लोग खींचे ना, वो तो वैसे भी तैयार है कि भाई आइसक्रीम खा लो। इधर देखिए, अब यहाँ देखिए log 1 हो जाएगा 0.0591 अपान 2 इंटू log 1, और log 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 1.10 माइनस 0.0591 अपान 2 इंटू 0, तो 0 कर दोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, 1.10 वोल्ट। ये आपका आ गया ई सेल की वैल्यू, ठीक है। ये यहां से हमारा ई सेल की वैल्यू आ गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपको रिएक्शन लिखना है तो ये अगर आप नहीं सही कर पाएंगे तो 100% आपसे गलती होने की संभावना है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, एग्जाम के पहले ये अंतिम प्रहार ऐसे नहीं चलाया जाता, गदा ऐसे नहीं, गदा चलाने के लिए ताकत चाहिए। ताकत के लिए आपको क्या होता है, बढ़िया ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना पड़ता है। अच्छा अच्छा खाने का मतलब ढेर सारा पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं।
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वाटर ट्रीटमेंट से है। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 50 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 9.2 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन इन प्रेशर ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन एंड इरियोक्रोम ब्लैक टी। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इन ppm। तो यहाँ देखिए आपको दिया 1 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन इक्वल्स टू 0.015 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, आसानी से ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप ढेर सारा इधर उधर का फार्मूला लगाएंगे तो वो लग नहीं पाएगा। तो आप सोचिए कि यहाँ डायरेक्ट आप कर देंगे, इसको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सोचने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन कितने के बराबर है, 1 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना दिया है, 0.015 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब यहां देखिए ये 1 ml दिया हुआ है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट ऑफ कार्बोनेट जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, टोटल अमाउंट ऑफ CaCO3 वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ EDTA सॉल्यूशन यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ EDTA सॉल्यूशन यूज्ड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ EDTA टू कैल्शियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंट ऑफ EDTA टू कैल्शियम कार्बोनेट, EDTA टू CaCO3। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ EDTA कितना दिया है, 9.2 ml आपको क्वेश्चन में दिया है। तो ये 9.2 ml हो गया इनटू इक्विवेलेंट आपको जो दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का वो कितना दिया हुआ है, इक्विवेलेंट ऑफ EDTA टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको यहाँ सीधे सेंटेंस में लिखा है 1 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन इक्वल्स टू 0.015 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका 0.015 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.138, ये आपका आ जाएगा 0.138, ये आया ग्राम ऑफ CaCO3। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि डिग्री ऑफ हार्डनेस जो होता है DOH, अगर किसी का आप निकालते हैं तो उसकी जो यूनिट आती है वो mg पर लीटर में आता है, mg पर लीटर में आता है ना। ठीक है, तो mg, अब यहाँ पे देखिए कितना mg दिया हुआ है, इसको ग्राम में दिया है, इसको हम लोग अगर मिलीग्राम में चेंज कर लेते हैं तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 0.138 इंटू 1000, ये आपका क्या आ जाएगा, 138 आ जाएगा, 138 मिलीग्राम आ गया। और यहाँ पे पर लीटर बोला है तो अब ये 138 मिलीग्राम आ गया है। हमको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 50 ml दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले यहाँ इसको हटा दीजिए, पहले लिखिए सिंस, क्या दिया हुआ है, सिंस वॉल्यूम ऑफ
हार्ड वाटर सैंपल ये कितना दिया हुआ है, 50 ml दिया है। तो आपको ये पता है कि जब हम ppm निकालते हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस का जो यूनिट आती है वो मिलीग्राम पर लीटर में आता है। तो ये हमारा ml में दिया है, इसको हम लोग अगर लीटर में बनाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा, ये लीटर में आ जाएगा। तो अब बस यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए और अपान में ये कर देंगे तो हमको DOH पता चल जाएगा कि इतने सॉल्यूशन के लिए इतना जो ml या इतना लीटर सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, इतने मिलीग्राम को घोलने के लिए कितने ppm की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा DOH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये mg 138 मिलीग्राम है और mg दिया है और ये कितना दिया है, 0.05 ये लीटर दिया हुआ है। तो DOH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ हार्डनेस, ये आपका आ जाएगा 138 और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा लगभग, इसको सॉल्व करके हमने रखा हुआ है, ये आ जाएगा 2760 आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा 2760 mg पर लीटर या DOH इक्वल्स टू 2760 ppm, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसी में आपका क्वेश्चन दिया हुआ उसका है, क्या बोलते हैं, फ्यूल से क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए फिर फ्यूल से, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बस ध्यान दीजिए। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये नया क्वेश्चन आपके लिए होगा। आपको क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, ऐसे नहीं दिया है कि आपको 1 लीटर सॉल्यूशन को घोलने के लिए कितने कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती थी। तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट से स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाते थे, यहाँ पे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की बात ही नहीं हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है, 1 ml EDTA सॉल्यूशन कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है, 0.015 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर दिखा दिया गया है। फिर टोटल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ EDTA सॉल्यूशन यूज्ड, कितना EDTA यूज किया गया है, और इक्विवेलेंट ऑफ EDTA टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है इक्विवेलेंट, वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 138 मिलीग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये जो वॉल्यूम दिया है वाटर सैंपल का, ये 50 ml दिया है, तो इसको हम लोग मिलीग्राम पर लीटर में हम लोग चेंज करेंगे। ये लीटर में चेंज करेंगे 0.05 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे DOH इक्वल्स टू ये मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि इसकी यूनिट होती है डिग्री ऑफ हार्डनेस की। तो ये क्या हो जाएगा, मिलीग्राम, अब यहाँ देख रहे हैं 138 बटे 0.05। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2760 मिलीग्राम पर लीटर, या इसी को हम लोग 2760 ppm बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिएगा, मैं आपको पिछले भी क्लास में बोला था तो वो कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करूंगा, एक अलग से वीडियो बना के आपको एक मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा, एक फिशर ट्रॉप और एक आपका कोल गैस का मैं स्ट्रक्चर बना के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। छोटा सा एक वीडियो 10-12 मिनट का रहेगा, उसको मैं बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। उसके लिए मैं प्रीमियर नहीं करने चलूंगा। ठीक है, नोट हो गया है इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मिटा दे रहे हैं इसको। कह रहा है ए सैंपल ऑफ लिक्विड फ्यूल वाज फाउंड टू हैव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। बस आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिखा दिया, कहीं कोई फार्मूला नहीं, बस आपको डुलांग्स फार्मूला लगाना है। कार्बन इक्वल्स टू 75%, हाइड्रोजन इक्वल्स टू 5%, ऑक्सीजन इक्वल्स टू 12%, नाइट्रोजन इक्वल्स टू 8% और
कुछ दिया नहीं है, और लेटेंट हीट दिया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपर, वाटर वेपर, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 600 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, SCB इक्वल्स टू फार्मूला होता है 1/100 8080 इंटू C प्लस 34,500 H माइनस ऑक्सीजन बाई 8 प्लस 2240 इंटू S। ये क्या आता है, कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है, डिपेंड करता है फार्मूले के लास्ट में मैं इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, डिपेंड करता है इसके ऊपर, ये किस में दिया हुआ उसके हिसाब से हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/100 और 8080 गुणे 75। ये जो 100 दिया है ये परसेंटेज को डिनोट करता है कि ये डिवाइड किया गया है, प्लस 34,500 H कितना दिया है 5 माइनस ऑक्सीजन 12/8 प्लस सल्फर का वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। सल्फर का नहीं दिया रहेगा तो 0 पुट कर देंगे, ऑक्सीजन का नहीं दिया रहेगा तो 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1/100 8080 ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आ जाएगा 65,65,00 नहीं 60,60,00 आ जाएगा, 60,60,00 प्लस 34,500। अब यहाँ देखिए 8 पंचे 40 माइनस 12 28 28/8 प्लस ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/100 60,60,00 प्लस 34,500 28/8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हो 28/8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/100 60,60,00 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 में तो ये आ जाएगा 96,966,000 966,000 अपान 8 हो जाएगा 1/100 60,60,00 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 120,750 120,750 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 1/100 इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 72,67,50 72,67,50 ये टोटल आ जाएगा। अब फिर उसके बाद इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो 72,67.50 कैलोरी पर ग्राम, ये आपका आ गया HCV हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू। तो LCV निकालेंगे, LCV निकालने के लिए क्या करेंगे, LCV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा SCV माइनस 9/100 इंटू H इंटू लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर। SCB की वैल्यू कितना है 72,67.5 माइनस 9/100 गुणे H की वैल्यू कितनी थी 5 गुणे 600 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 72,67.5 माइनस 9 × 5 = 30 और 9 ×
54, 5 छक्के 30, 3 9 27, 270 हो जाएगा। तो ये आपका 270 आ गया है। सॉल्व करने के बाद यहाँ टोटल 27,000 आएगा, तो 2 जीरो काट देंगे, ठीक है, 270 हो जाएगा। या यहीं से ऐसे काट दो, इसको 0 0 कैंसिल कर दिया। अब ऐसे ही देख लो, 6 5 30, 3 9 27। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 59 97 69 97.5 69 97.5 कैलोरी पर ग्राम। ये LCV हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर आपका लगभग समाप्त हो गया है। लगभग क्या, समाप्त ही हो गया है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। फिर आपको एक कुछ चीज बताना है, वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत गड़बड़ करते हैं लोग। नोट करते रहिए, मैं इस साइड में खड़ा हो जा रहा हूँ। देखिए, आपको चीजें क्या ध्यान देना है कि जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप वहां रुकना नहीं है। क्योंकि मैं देखा हूं, अभी पेपर था, पेपर में मुझसे भी गलती होती है, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं होती है। गलती होने का मतलब एग्जाम टाइम में। तो ये ध्यान देना है कि आपको पेपर टाइम में टाइम आप अपना मैनेजमेंट करते हुए, और एक काम करिएगा, कोई मतलब स्मार्ट वॉच नहीं ले जाना है। बाकी केमिस्ट्री के पेपर में वॉच जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि देखता हूँ लोग कहते हैं सर हमको घंटी, वैसे भी घंटी वगैरह जल्दी सुनाई नहीं देती है, घंटी बजती है, लेकिन भाई आपका रूम इतना ऊपर पड़ जाता है, जहाँ घंटी बजती है वहां से आवाज सुनाई नहीं देती है। तो सबसे पहली बात ये। और दूसरा ये है कि टाइम का पता नहीं चल पाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तब भी नहीं पता चल पाता है, और नहीं आ रहा है तब भी नहीं पता चल पाता है, क्योंकि आप इधर उधर झांकते रहते हैं। तो झांकने वाला काम नहीं है, आप अच्छे से करिए। अच्छे से करने का मतलब टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगा, 100% कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, जो पेपर आपका आएगा वो सबसे मतलब पूरे कॉलेज का, IIT कॉलेज का सबसे लंबा पेपर केमिस्ट्री का पेपर होता है। तो उसको आपको ध्यान देते हुए टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, अगर जैसे एक क्वेश्चन पे आपने 10 मिनट टाइम दे दिया है, तो उससे ज़्यादा नहीं देना है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। आप क्वेश्चन डिसाइड कर लीजिए। जैसे टोटल आपके पेपर में कितने क्वेश्चन हैं, टोटल 10। वैसे क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन रहते हैं, 10 आपको करने होते हैं, 5-5 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन रहते हैं। एक, अब जैसे इसमें दे देगा, पहले में एक क्वेश्चन दे दिया, अब इसमें एक में क्या होगा, 1 2 3 ऐसे, फिर 2 में 1 2 3, फिर ऐसे तीसरे में 1 2 3, फिर चौथे में 1 2 3, ऐसे पांचवें में 1 2 3। अब ये आपका क्वेश्चन संख्या हो गया। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 क्वेश्चन का मतलब ABC जो करके दिया रहता है। अब यहाँ देखिए, आपको 2 करना है। 2 करने का मतलब ये 2, मान लीजिए आपको ये 2 आ रहे हैं पहले क्वेश्चन में, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हो गया और एक आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए, तो इसमें आपको कितना देना है। अब यहाँ देखिए, टोटल आपके पास टाइम होते हैं 2 घंटा 30 मिनट, और 2 घंटे 30 मिनट का मतलब 120 और 30 150 मिनट है। 150 मिनट है। अब 150 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, 15। एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 15 मिनट है, तो आप डिवाइड कर लीजिए भाई। एक क्वेश्चन को हम 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे। 10 का मतलब ये हो गया 2 क्वेश्चन का, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 15 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना है। अगर आप 15 मिनट से ज्यादा दिए, 100% आपका क्वेश्चन छूटेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये टाइमिंग आप 15 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन पे, जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन 15 मिनट, पहला क्वेश्चन का मतलब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया सॉल्यूशन का, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन पूछ लिया, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी को स्पीड में करिए। पहले शुरू में थोड़ा आप स्पीड कम भी रखेंगे, थोड़ा राइटिंग वगैरह अच्छे से, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए इसमें 20 मिनट लग जा रहा है, बाकी और क्वेश्चन में
तो एक क्वेश्चन करने में आपको लगभग 2 से 3 पेज में जाएगा, 2 पेज 3 पेज, अगर क्वेश्चन अच्छा ढंग का है, रिलेशन वलेशन दिखा दिया, 2 से 2.5 पेज में जाएगा, तो 15-20 मिनट लग सकता है। फिर उसके बाद स्पीड थोड़ा आप बढ़ाइए, फिर गियर बदल दीजिए, पहले गियर में चल रहे थे, सेकंड गियर, फिर उसके बाद जब आप लास्ट में आ जाते हैं, आधा घंटा बचता है, तो वहाँ आपका 4th गियर लगने के बाद जो स्पीड बढ़ती है, क्या ही बताया जाए। तो फिर पता लगा, पहले ऐसे बढ़िया से लिख रहे हैं सुरेंद्र, ठीक, फिर उसके बाद सुरेंद्र, फिर उसके बाद जब तीसरा गियर लगा ऐसे सुरेंद्र, और जब चौथा लग गया सुरेंद्र, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये पहले गियर में था, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो स्पीड लास्ट में थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, इतना भी ये वाला गियर मत लगाइएगा, आप तीसरे तक चलिए तो ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ तक सही है, ये लगाएंगे तो समस्या हो जाएगी, तीसरे गियर तक चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में कुछ ऐसा रहे, तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद एक पेपर और कराएंगे, फिर उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ कुछ टॉपिक, जो जैसे मान लीजिए गैसोलीन, आप उसका बायोगैस का स्ट्रक्चर बताएंगे, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। उसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछता है, केवल पूछता है कि इसका नीट एंड क्लीन जो स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर वगैरह मैं बता के और उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं तो टीचर खुश हो जाए, आपको नंबर अच्छा दे दे। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको नहीं याद आ रहा है कि इसके बाद कैसा बना था, तो वो मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए और बिंदास होके पढ़िए, बी बिंदास हैप्पी, डरने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, वो भी खुद को नहीं दूसरे को, ठीक है। डिस्टर्ब हो जाए ऐसे पढ़ाई पढ़िए कि लोग डिस्टर्ब हो जाए, भाई ये तो कभी पढ़ता ही नहीं था, और नंबर आ जाए 45 नंबर, 48 नंबर केमिस्ट्री में, मतलब 50 में से, ऐसा करिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।